देखो भाई, आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम की बीमारी पढ़ी थी। उससे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आने वाली डिसीज पढ़ी थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आने वाली पढ़ ली। अब हम आते हैं एंडोक्राइन पे, ठीक है ना। एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले चलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। ये DMLT सेकेंड ईयर के टॉपिक है, ठीक है सब। फिर ये सभी डिप्लोमा में आते हैं, तो सबको पढ़ने जरूरी है। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ, और स्टेट की पढ़ सकते हैं, टॉपिक तो सेम ही है। और ये DMLT सेकेंड ईयर में भी ये पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। रिलेवेंट टू मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन है इसका नाम। अब इसमें चलते हैं इंट्रोडक्शन। डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसीज। ये क्या है? क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसीज है। क्रोनिक का मतलब बहुत लंबे समय से तक रहती है ये बीमारी। मेटाबॉलिक को मतलब चयापचय का भी सुनो तुमने, चयापचय हिंदी में। एक होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक। तो ये मेटाबॉलिज्म है, एक चयापचय एक अपापचय, कुछ ऐसी रहती है। हिंदी में तो मेरे से याद नहीं रहती मेरे, पर इंग्लिश में बता रहा हूँ। आगे बोल रहे हैं इसमें कैरेक्टराइज, इसको कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? बाई हाई ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल ड्यू टू। इसमें जो है ये कह रहा है कि जो शुगर का जो लेवल है वो क्या हाई हो जाएगा, किसमें? ब्लड में। किस किस की वजह से? डू नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। यदि तुम्हारा पैनक्रिया प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पा रहा है जितनी ज़रूरत है बॉडी को, तो क्या है? तब तुम्हें डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है। कैन नॉट इफेक्टिवली यूज ऑफ इंसुलिन। मान लो पैनक्रियास तुम्हारा इंसुलिन तो बना रहा, लेकिन वो क्या इफेक्टिवली नहीं, मतलब वो काम नहीं कर पा रहा अपने सही से। तो 2 वजह हो गई। तीसरी वजह इट इज आल्सो नाउन डायबिटीज। नहीं, 2 वजह से ही होती है, ये तो एक्स्ट्रा ही है, ठीक है ना। ये डायबिटीज के नाम से भी हम इसको डायबिटीज मेलाइटिस को जानते हैं। अब इसका दूसरे तरीके से हम डेफिनेशन भी देख सकते हैं या इंट्रोडक्शन। डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक डिसीज दैट कोजिज हाई ब्लड शुगर। जो किसके कारण बनती है? हाई ब्लड शुगर के कारण, उच्च रक्त शर्करा कह सकते हैं इसको हिंदी में। DM एक बार और देख लेते हैं। DM मतलब डायबिटीज मेलाइटिस इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज। ये जो है क्या ही अकेली बीमारी नहीं है, ये है पूरा ग्रुप है बीमारियों का, ये कहनी चाह रही है लाइक। कैरेक्टराइज बाई हाइपरग्लाइसीमिया। इसको मेडिकल टर्म हाइपरग्लाइसीमिया बोल सकते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन। ये किसका रिजल्ट है, कि किसका परिणाम है? फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सेक्रेशन। डिफेक्ट मतलब कमी कह सकते हैं। इन इंसुलिन सेक्रेशन में, मतलब पैनक्रिया जो है इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या है कि तुम्हें डायबिटीज हो गई या हाइपरग्लाइसेमिया हो गई। इंसुलिन एक्शन और बोथ। ये हो सकता है इंसुलिन एक्शन हो या क्या हो, दोनों हो, ठीक है ना। मतलब या तो इंसुलिन बन नहीं रहा हो या इंसुलिन अपना काम ना कर रहा हो सही से। ये दोनों वजह भी हो सकती है, कोई इनमें से एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। नॉर्मल वैल्यू पे चले तो फास्टिंग मतलब खाली पेट पे 100 से 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 1 डेसीलीटर अगर हमने ब्लड ले लिया तो उसके अंदर 70 से 100 मिलीग्राम क्या होनी चाहिए? शुगर होनी चाहिए, ठीक है ना, खाली पेट में। 70 से वैसे कहीं पे 99 भी लिखा रहता है, लेकिन ये इसमें 100 लिखा है तो मैं 100 ही लिख दी। आफ्टर मील खाना खाने के बाद शुगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहनी चाहिए। पोस्ट प्रेंडियल या PP। पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद, शॉर्ट में इसको PP भी बोल देते। एक है रैंडम को मतलब अचानक कभी भी करवाओ तुम कि हमारी शुगर कितनी है, तो 80 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होनी चाहिए। अब आ जाओ टाइप। डायबिटीज के टाइप देख लेते हैं डायबिटीज मेलाइटिस की। तो एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, एक तो वो है क्या बोलते हैं, शुगर है जो इंसुलिन पर डिपेंड करती है।
और दूसरी है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक, तो पहले इंसुलिन पर डिपेंडेंट वाली को देख लेते हैं क्या कहना चाह रही है। इन दिस कंडीशन पेशेंट इज अनेबल, पेशेंट क्या है, अनेबल है टू प्रोड्यूस एंडोजीनियस इंसुलिन। इसमें जो है मरीज की जो कंडीशन है वो प्रॉपर इंसुलिन क्या है, नहीं बना पाती है। ठीक है ना, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, किसकी, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्शन मतलब वो नष्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, मरने लगती हैं। इसलिए क्या है, पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता, जो कि इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे खून में शुगर की मात्रा है या ग्लूकोज की मात्रा है उसको क्या है, मेंटेन करके रखता है। आगे लिख रहा वेरी स्मॉल अमाउंट में। ठीक है ना, मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट में, मतलब ये कहनी चाह रही होगी कि ज़्यादातर जो सेल्स वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका, थोड़ा बहुत बनाता भी होगी तो बहुत कम मात्रा में बनाता है, जिससे क्या काम चलता नहीं होगा, ऐसा हो सकती है। लेस कॉमन, ये जो IDDM है ये क्या लेस कॉमन है, मतलब ये कम पाई जाती है। बिफोर एज ऑफ 30 ईयर, ये ज़्यादातर 30 साल की उम्र से पहले वाले एज को में ज़्यादा होती है, 10 में से 1 को होती है। इंसुलिन थेरेपी इज नेसेसरी, इसमें इंसुलिन थेरेपी आवश्यक है। ये इंसुलिन थेरेपी देते कैसे हैं, इसका जो है वैक्सीन जैसे वो आता है इंजेक्शन, उसको एब्डोमेन की स्किन में लगाते हैं। ठीक है ना, ताकि धीरे धीरे वो जो इंजेक्शन है काफ़ी कई दिनों तक वो काम कर सके, क्योंकि अगर वो ब्लड में डायरेक्ट दे देंगे तो वो एक दिन में क्या है, उस इंजेक्शन का इंसुलिन जिसमें भरा है उसका असर 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन स्किन में उसको करेंगे सबक्यूटेनियस या डर्मिस में जहाँ भी लगाते होंगे, तो वहाँ से धीरे धीरे इंसुलिन पूरी बॉडी में जाता है, बहुत कम मात्रा में, इसलिए वो जो कई दिनों तक काम कर जाता है। ठीक है, नॉन, आगे लिख रहा नॉन इंडिपेंडेंट ना इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब ये जो डायबिटीज मेलाइटिस है ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है। इसमें देखते हैं क्या है, ये आल्सो नाउन इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज, इसको इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। अब ये नाम से समझ जाओ तुम कि इंसुलिन तो है हमारे ब्लड में नॉर्मल मात्रा में, लेकिन वो क्या रेसिस्टेंट हो गया, मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, ग्लूकोज की कह सकते हैं। बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन एफिशिएंटली, मतलब वही जो मैं बता रहा हूँ, इसमें जो हमारी बॉडी है वो जो इंसुलिन को पूरी तरीके से प्रयोग में नहीं ला पाती है। टाइप 2 डायबिटीज इज मोस्ट कॉमन फ्रॉम डायबिटीज फ्रॉम ऑफ डायबिटीज। ये कह रहा है कि टाइप 2 जो डायबिटीज है ये मोस्ट कॉमन है, ये ज़्यादातर लोगों में यही वाली पाई जाती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक, एंड रिप्रेजेंट 80 to 90% ऑफ डायबिटीज वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जितने मरीज हैं डायबिटीज़ के उनमें 80 से 90% यही ये वाली वो है डायबिटीज मेलाइटिस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट ना हो वो वाली शुगर, क्योंकि इसमें इंसुलिन तो खूब है, तो इंसुलिन का तो कोई मैटर ही नहीं है, और जब बॉडी यूज नहीं कर पा रही तो गड़बड़ हमारी बॉडी की है, ना कि इंसुलिन की। ठीक, अब आगे चलते हैं जी इसके उस पर, ये गुणा का निशान लगा है यहाँ पे, इसको नहीं पढ़ते, ये तीनों निशान लग रहे हैं। अब 2 टाइप की हो गई, एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डीएम, अब ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये भी मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टिन ना जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, अभी सॉरी मैंने गलत पढ़ ली। जेस्टेशनल का मतलब है जब प्रेगनेंसी में किसी को, महिला को शुगर हो जाए तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। इट इज कैरेक्टराइज बाई एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस विद ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। ये कह रही है इट इज ए कैरेक्टराइज, ये किसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, बाई एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज। ये एनी डिग्री का मतलब हो सकता है यहाँ पर कम या ज़्यादा से भी हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर बढ़ गई या बहुत कम मात्रा में बढ़ सकती है, मीडियम मात्रा में भी क्या है तुम्हारी शुगर बढ़ सकती है। इंटॉलरेंस
इंटॉलरेंस विद ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये कह रहा है कि प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे इसमें ट्राइमेस्टर में होती है। ठीक है, दूसरे या तीसरे का मतलब है 6 महीना से लेके 3 महीना के बाद से लेके 9 महीना के बीच में कभी भी हो सकती है। डिसीज कैन अफेक्ट बोथ मदर्स एंड देयर अनबोर्न चिल्ड्रन। डिसीज जो है, ये डिसीज जो है मतलब डायबिटीज मेलाइटिस, ये अफेक्ट कर सकती है इसको, मदर्स को और उसके अनबोर्न बच्चे को, मतलब जिसका जन्म अभी तक नहीं हुआ उसको भी क्या है अफेक्ट कर सकती है। आगे बोल रहा है इसमें प्लेसेंटा मेक्स सम सर्टेन हार्मोन्स दैट प्रिवेंट इंसुलिन वर्किंग। इसमें प्लेसेंटा क्या है, बनाता है सम सर्टेन हार्मोन, कुछ सर्टेन हार्मोन दैट प्रिवेंट इंसुलिन वर्किंग, जो कि क्या है इंसुलिन को काम करने से रोकते हैं। ठीक है, जो कि क्या है इंसुलिन को काम करने से रोकते हैं। ये लाइन कहनी चाहिए प्लेसेंटा मेक्स सम सर्टेन हार्मोन। प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स बनाते हैं जो क्या करते हैं इंसुलिन को काम करने से रोकते हैं। ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के देखते हैं। ऑटो इम्यून रिएक्शन, जो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन है उसकी वजह से ये हो सकती है। जेनेटिक हो सकती है, मतलब पहले मम्मी पापा में रही हो तो उनकी हो सकती है। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब वातावरण के कुछ फैक्टर ऐसे रहते हैं एटमॉस्फेयर में जिनकी वजह से शुगर हो सकती है। इंसुलिन की कमी हो जाए तो हो सकती है। कौन सी? डायबिटीज, जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट करती है वो वाली। और जो नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट मेलाइटिस है, ये इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इंसुलिन रेसिस्टेंस, इंसुलिन काम ना कर रहा हो, रिड्यूस इंसुलिन सेक्रेशन, रिड्यूस इंसुलिन सेक्रेशन, जो इंसुलिन का सेक्रेशन वो कम हो सकता है। लिफ्ट स्टाइल फैक्टर, नहीं गलत कर दिए, लाइफ स्टाइल फैक्टर की वजह से भी हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं इसमें। ठीक, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के क्या क्या रिस्क कोज हो सकते हैं, ईटियोलॉजी हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन के कम ज़्यादा हो जाना। इनएडुकेट इंसुलिन प्रोडक्शन, इनएडुकेट इंसुलिन प्रोडक्शन का मतलब है अपर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन होना, मतलब जितनी जरूरत है उतना नहीं हो रहा, उससे कम या ज़्यादा हो रहा कुछ ऐसा। अदर कोजेज देखें तो डायबिटीज मेलाइटिस के पैनक्रियाटिक डैमेज लाइक पैनक्रियाटाइटिस हो जाए, सूजन आ जाए पैनक्रियाज में, या पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाए, या सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैनक्रियाज, अगर पैनक्रियाज को ऑपरेशन करके बाहर निकालते तो हो सकती है। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से क्या है शुगर हो सकती है, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, दबाती हैं, कमज़ोर करती हैं, उन दवाइयों से भी हो सकता है। ये ईटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर या कोजेज भी मान सकते हैं इनको, ठीक है ना, सबके अलग अलग हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के, और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। अब हम आ जाते हैं सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज। सोर्स क्या क्या हैं ब्लड ग्लूकोज के? डायटरी सोर्स नंबर 2 पे है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या? ग्लूकोज इज फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स सोर्सेज सच एज प्रोटीन, फैटी एसिड, एसिड। ये कह रही है ग्लूकोज का बनना किसके द्वारा? ऐसे खाने वाली चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे आलू से हमें शुगर मिल सकती है, लेकिन हमें आलू की बात नहीं कर रहे, न चावल रोटी की बात कर रहे, यहाँ कर रहे प्रोटीन की, जैसे चिकन, मटर, अंडा। फैटी एसिड देखें तो बादाम है, जैसे कुछ चिकनाई वाली चीज़ है, घी वगैरह है, इनसे भी क्या है हमें कुछ % ऊर्जा मिल सकती है, ठीक है।
ग्लूकोजेनोलाइसिस, इसमें ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। मतलब जो हमारे शरीर में चर्बी चढ़ गई है और हम कई दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो वो चर्बी क्या ग्लाइकोजन में क्या है कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में इकट्ठा हुआ है वो क्या है धीरे धीरे घुलने लगेगा या कम होने लगेगा, जिससे हमें क्या ग्लूकोज मिल जाएगा, उन्हें एनर्जी मिल जाएगी। हार्मोन इंक्लूड ग्लूकोज हेमोस्टेसिस, ठीक है ना। हार्मोन इंक्लूड इन ग्लूकोज हेमोस्टेसिस, कौन कौन से हार्मोन है जो हेमोस्टेसिस को करते हैं? इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, एपिनेफ्रिन है, थायरोक्सिन है और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, कौन कौन से हार्मोन ऐसे हैं जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन है, ईस्ट्रोजन है, कोर्टिसोल है, प्रोजेस्टेरोन है, प्लेसेंटल इंसुलिनेज है। साइन और सिम्टम्स देख लें या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। शुगर हो जाएगी आदमी को तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? पॉलीडिस्पिया, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, पॉलीयूरिया, सूसू बहुत आएगी, पॉलीफैगिया बहुत ज़्यादा लगेगी, खाओगे ज़्यादा, वेट लॉस, वजन कम हो जाएगा, फटीक, थकान रहेगी, नोक चूरिया, रात में सूसू आएगी बार बार, पैरेस्थीसिया, ये पता नहीं क्या होती है बोलो, क्रैम्प्स इन लेग्स, टांगों में मरोड़ टाइप की होगी, पैरों में और उंगलियों में, टिंगलिंग एंड नंबनेस, टिंगलिंग का मतलब है जैसे सुन्नपन सा हो जाना या एकदम चीटी सी काट लेना, इस टाइप से। इन हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैरों में। टॉपिक लंबा है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब शुगर कम है किसी की खून में तो ये भी क्या है कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये भी क्या है कॉम्प्लिकेशन है, इसमें पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ द इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाती है। लीवर ओवर प्रोडक्शन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, लीवर जो है प्रोडक्शन करता है किसका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का, एंड एसिटो एसिटिक एसिड्स का, जो कि कारण बनते हैं किसका इंक्रीज कीटोन कंसंट्रेशन, जो कि किसका कारण बनते हैं कीटोन कंसंट्रेशन का, जिसको क्या बोलते हैं हाइपर कीटोनेमिया, मतलब कीटोन बॉडी जो है क्या है ज़्यादा हो गई है ब्लड में, ये कहनी चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल को है दिल्ली के मुख्यमंत्री को। आ गए हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम HHNKS और हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर स्टेट HHS, ठीक है ना HHS, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर स्टेट HHS। लैब डायग्नोसिस में क्या क्या है जी, कौन कौन सी जांच करवाएंगे शुगर हो जाएगी? ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड ग्लूकोज पता नहीं है फास्टिंग या फास्टिंग ब्लड शुगर, ये है ब्लड शुगर PP पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद, या ब्लड ग्लूकोज PP पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद। ब्लड शुगर रैंडम या रैंडम ब्लड शुगर, GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे, GCT ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाएंगे, HbA1c पिछले 6 महीने की जांच करवाएंगे, उनमें कब कब कितनी शुगर रही थी। माइक्रो एल्बुमिनूरिया, मतलब कि यूरिया में उस एल्बुमिनूरिया पता नहीं यार, माइक्रो एल्बुमिन का मतलब एल्बुमिन का कम प्रोडक्शन होना, ऐसा हो सकता है इसका जो लीवर बनाता है। करेक्टेड टेस्ट बोले तो कोरिलेट मतलब इससे और मिले जुले और कौन से टेस्ट करा सकते हैं? फ्रक्टोसामिन लिपिड प्रोफाइल। ट्रीटमेंट या इलाज कैसे करेंगे इसका? प्रॉपर डाइट जैसे डॉक्टर बता रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर चेकअप करवाएंगे, ब्लड ग्लूकोज रिड्यूस 34 कुछ है ये ड्रग है, ये डेवलप करती है जो कि बाई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR में ये BGR 34 पे मेडिसिन है, ये भी देते दिखे। इट कन्वर्ट्स
प्रो इंसुलिन इंटो इंसुलिन, ये प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करती है, रेगुलेट करती है ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज सिंथेसिस को, एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्स्ट्रा ग्लूकोज। ये क्या करते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं किसके, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग कौन कौन सी है, सल्फोनिलयूरिया सच एज एसीटोहेक्सामाइड, टोलबुटामाइड एंड गिलेविनक्लामाइड एंड फ्रीक्वेंटली यूज। और आगे है जी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब यही इसमें भी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आ चुका है, लेकिन और देख लो इंसुलिन है, सम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है जो शुगर को कम करते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, ग्लिपेजोमाइड है, सल्फोनिलयूरिया है। पैनक्रियाज टू प्रोड्यूस इंसुलिन। और अदर में मैनेजमेंट देखें तो एक्सरसाइज, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट, स्मोकिंग सेक्शन सजेशन, स्टॉप एल्कोहल कंजप्शन, इतनी है भैया। द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, लैब डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, साइन और सिम्टम्स, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और हार्मोन इंक्लूडिंग ग्लूकोज हेमोस्टेसिस, सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज और कोजेज ऑफ ब्लड शुगर के कोज देख लिए, टाइप देख लिए, नॉर्मल वैल्यू देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिया, ये सब है। वीडियो बंद करते हैं भैया, बहुत बड़ी हो गई आज।